देखिए संख्या पद्धति आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, मात्र एक वीडियो में आपको पूरा संख्या पद्धति का कोई भी ऐसा सवाल नहीं होगा जो कि बोर्ड परीक्षा से बाहर हो जाए। ठीक है, तो कृपया ध्यान दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा समय इस पे लगा दीजिएगा, जो लगने वाला होगा रजाई में बैठ के भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस एकदम टेंशन लेना ही नहीं है, कुछ दिक्कत नहीं है, खाली आराम से वीडियो देखिएगा सो के। ठीक है, बस एक बार दो बार पढ़ने की जरूरत है, आपका पूरा क्लियर है। एक भी अगर सवाल इधर उधर चला जाए तो चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। चलिए भाई आइए सिद्ध कीजिए कि इतना एक अपरिमेय संख्या है। 100% बोर्ड एग्जाम में आएगा। ठीक है, सवाल के आगे हमारा नाम लिख लीजिएगा। ठीक है, अगर ना आए तो नाम मिटा दीजिएगा। ठीक है, चलिए ठीक। अब देखिए भाई, जब भी ये टाइप का सवाल आएगा आपको क्या करना है, ध्यान दीजिए, सिद्ध करना है कि अपरिमेय संख्या है। तो हर सवाल में जो भी सवाल होगा उसमें आप मान लीजिएगा इसके विपरीत हम मान लेते हैं कि यह एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय होगा तो जाहिर सी बात है बटे में होगा। ठीक है, यानी जब बटे में होगा तो हम लोग मान लीजिए इसके विपरीत हम मान लेते हैं कि यह एक परिमेय संख्या, इसलिए इतना बराबर a बटा b, जहां a व b सह अभाज्य संख्याएं हैं, जहां b इज नॉट इक्वल टू 0, जैसे नीचे वाला 0 नहीं होगा। ठीक है, नीचे वाला 0 नहीं होगा। अब हमने मान लिया है। ठीक, अब देखिए, अब यहां पे हम लोग काम ये करते हैं कि अगर हम इनको इधर उधर करें, करड़ी वाले को रोक दें। ठीक है, तो देखिए भाई, करड़ी में 3 बराबर a/b था ना, ये इधर जाएगा -5। ठीक है भाई, -5 हो गया आपका। अब देखिए इतना करने के बाद हो गया। अब लिखेंगे चूंकि a b व 5 का है, पूर्णांक है, पूर्णांक है। ठीक है, अगर ये सब a b और 5 पूर्णांक है, इसलिए a/b माइनस a b और इनका अंतर, ठीक है, इसलिए इसे लिखेंगे, इसलिए a/b माइनस 5, ठीक है, a/b व 5 का अंतर एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, अब बताइए, जब ये परिमेय संख्या है तो जब इसी के बराबर ये है, ठीक है, इसलिए इतना ये परिमेय संख्या है। अतः सीधा, अतः करड़ी में 3 भी एक परिमेय संख्या है। ठीक है भाई, परिमेय संख्या है। अब देखिए, अब यह परिमेय संख्या है, इन्हीं के साथ ये 5 जुटा हुआ है। ठीक है, तो ये भी एक परिमेय संख्या होगा। ठीक है, तो अब यहां पे लिखेंगे परंतु, परंतु इस कथन का, इस कथन का विरोधाभास प्राप्त होता है, भास प्राप्त होता है, होता है। इसलिए करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। इसलिए 5 प्लस करड़ी में 3 भी एक अपरिमेय संख्या है। कोई दिक्कत भाई साहब? कोई दिक्कत नहीं है, एकदम सिंपल सा है।
बस दिमाग में बिठा लीजिएगा, जिसको बोलेगा सिद्ध करने को उसके विपरीत मान लेना है। अब मानने के बाद उसको a अपॉन बी के बराबर कर देना है, अगर प्लस में है तो इधर उधर कर देना है, अगर गुणे में है तो बटे में कर देना है। ठीक है भाई, चलिए गुणे वाला बटे वाला भी आपको बताते हैं, एक भी सवाल छूटने नहीं दिया जाएगा। ठीक है भाई, देखिए अब आपको इस टाइप का क्वेश्चन पूछा होगा कि करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है, या पूछे करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, या करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो जो भी हो, चाहे 2 हो चाहे 5 हो, ठीक है, चाहे कोई भी हो, ठीक है, आई डोंट केयर। ठीक है, हाँ भाई, अपना काम करना है भाई, एकदम वही नाप पे रखना है, याद कर लो, रट लो, कोई दिक्कत नहीं है। बोर्ड परीक्षा में नाम आएगा, छाप के चले जाना एकदम। ठीक है, कहीं एक भी बाहर से आ जाए, ठीक है, तो कुछ मत करना, बोला था ना नाम लिखना, और जब ना आए तो नाम मिटा देना। ठीक है, चलो इधर आ जाओ। ठीक है, देखो भाई, इसके विपरीत हम लोग मान लेते हैं कि यह एक मतलब परिमेय संख्या है, अपरिमेय सिद्ध करना है तो परिमेय मान लिया। ठीक है, अब जबकि परिमेय होगा तो परिमेय क्या होता है, बटे में होता है। ठीक है, ये परिमेय है तो यानी बटे में होगा, तो बटे में हम लोग कोई संख्या मान लेते हैं a अपॉन बी, तो a अपॉन बी करड़ी में 3 के बराबर है, जहां a व b अभाज्य संख्याएं हैं, b इज नॉट इक्वल टू 0। हर क्वेश्चन में करना है, लिखा लिखा ठप्पा ठप्पा है, ठोक के चले जाना भाई, मोहर मार के चले जाना है, बस एकदम गारंटी है, एकदम जैसे मर्जी करो वैसे ठोक के चले जाओ, बस एकदम यही एकदम रट लो, दिमाग में बैठा लो। ठीक है, कि इस टाइम पर ले जाना है, बस ऐसे लगाना है, ऐसे ठोक देना है। ठीक है, एकदम इस सवालों में हर लोगों का दिमाग खराब रहता है इसमें, लेकिन यहाँ एकदम रट लीजिए, बस ठप्पा लगा के चले जाना है। ठीक है, चूंकि a व b पूर्णांक है, हमने बोला था, इधर बात किया था, चूंकि a व b पूर्णांक है, इसलिए a बटा b एक परिमेय संख्या होगी। पूर्णांक होगा तो उनका बटा भी परिमेय संख्या होगा ना। अब चूंकि ये भाई साहब a अपॉन b परिमेय संख्या है, तो इनके बराबर जो होगा वो परिमेय होगा कि नहीं होगा? होगा। ठीक है, अगर भाई साहब रितेश जी 5 फुट के हैं, इनके बराबर जो होगा वो 6 फुट का थोड़ा ना होगा, वो भी 5 फुट का होगा ना। तो यहाँ पे a अपॉन बी एक परिमेय संख्या है, तो इनके बराबर करड़ी में 3 है, तो यह भी एक परिमेय संख्या होगी। अतः करड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है। मामला क्लियर है? ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। लेकिन हमने माना है इसका तथ्य का विरोधाभास है भाई, हमने माना है ना, उल्टा माना है, परंतु इस कथन का विरोधाभास प्राप्त होता, इसलिए करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। यही सिद्ध करना था काम तमाम। ठीक है भाई, टेंशन नहीं लेना। के लिए ऑप्शन में दे देगा कि आपको दे दिया p, आगे दे दिया 2p, ठीक है, उसके बाद दे दिया 2p प्लस 2, कहीं दे दिया p प्लस 2p प्लस 1। अब ये p के किस मान के लिए, मतलब p के p का जैसे किस हिसाब से रखा जाए कि धनात्मक विषम संख्या होगा या सम संख्या होगा, यानी p में 1 2 3 4 5 आप कुछ भी रखिए, कोई ऑप्शन हो उसमें आप p का मान 1 2 3 4 5 कुछ भी रखिए, ऐसा ऑप्शन आप बताइए कि सभी संख्याएं विषम होंगी, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये चीज आपसे पूछेगा। m भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। तो आप इसमें अगर 1 रखेंगे तो 1 विषम हो गया, फिर 2 रखेंगे तो सम हो जाएगा, मामला गड़बड़ है। इसमें रखेंगे 1 रखेंगे तो सम हो गया, 2 रखेंगे सम हो गया, 3 रखेंगे 3 गुना 6 सम हो गया। ठीक है, जब सम पूछेगा तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन अब आपको सोचना है विषम रखने पे कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, मतलब कौन सा ऑप्शन विषम के लिए ठीक है। तो आपका ऑप्शन ये वाला ठीक है, क्योंकि 1 रखिएगा तो 2 एकम 2 प्लस 1 3 होगा। अब बारी बारी फिर 2 रखिए, 2 दूना 4 1 5 विषम होगा। ठीक है, 3 रखिए, 3 दूना 6 एक साथ विषम होगा। ऐसा क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आने का 100% चांस है। ठीक है, मैंने कल आपको बताया था कि भाई एक काम करिए, आपको विश्वास ना हो तो जो मैंने सवाल बताया था, बोला था ना सवाल के आगे अगर ना विश्वास हो तो हमारा नाम लिख लीजिएगा, बोर्ड परीक्षा में नहीं आएगा तो नाम मिटा दीजिएगा। ठीक है, चैलेंज किया था ना, तो सही बात है, आना ही आना है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, लेकिन इस टाइप के सवालों में लोग फंस जाते हैं। अभी जब मैंने बोला था तो आप लोग को समझ ही में नहीं आ रहा था सवाल सर क्या बोल रहे हैं, क्या है। ठीक है ना, लेकिन अब ये चीज समझ में आ रहा होगा। कुछ क्वेश्चन ही नहीं समझ में आते हैं लोगों को, सॉल्व क्या करेंगे। ठीक है, तो मैंने बोल दिया कहीं m दिया हो, p दिया हो, r दिया हो, उससे लेना देना नहीं है। वो बोलता है कि किस ऑप्शन के लिए धनात्मक विषम संख्या है या धनात्मक सम संख्या है, वो चीज आपको देखते रहना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
जैसे आपको उसके लिए एक चीज जानना होगा कि जो क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूं, ये संबंध जानना होगा, ठीक है। एच सी एफ इंटू एल सी एम इज इक्वल टू पहला गुणे दूसरा, पहला गुणे दूसरा, ठीक है। कोई दो संख्या दिया होगा, ठीक है, कोई दो संख्या दिया होगा, जैसे कोई भी आप बोल सकते हैं, उसमें दो संख्या दिया होगा और दो संख्या में दो संख्या का एचसीएफ दे दिया होगा, बोल रहा होगा एलसीएम निकालिए, ठीक है। या फिर एचसीएफ दे दिया होगा, एलसीएम दे दिया होगा, अब बोल रहा होगा एक ठो पहला दे दिया तो दूसरा बताइए, ठीक है। पूरा मामला इसी पे है, एक नंबर के क्वेश्चन में आएगा, एक नंबर की बात भी है, ये भी जान लीजिए, ठीक है ना। एक नंबर का बात है, एक नंबर से ही 70 नंबर बनेगा, ठीक है, छोड़ना नहीं है। और उसमें एक नंबर के सवालों को आपको ज्यादा सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ये आपका ये 4 लोग हैं, चारों में से एक बंदा मिसिंग रहेगा, 3 रहेंगे उपस्थित, ठीक है, 3 रहेंगे उपस्थित। अब देखना आपको यहाँ पे ये है कि इसमें से इधर वाला बंदा उपस्थित है, उधर वाला बंदा अनुपस्थित है, मतलब अनुपस्थित कौन है, इधर वाला कि उधर वाला, ठीक है। जिधर वाला अनुपस्थित है, जिसका पड़ोसी अनुपस्थित होगा, जैसे 2 लोग है ना, 2 लोग एक तरफ है, 2 लोग एक तरफ है, बवाल होने जा रहा है, ठीक है, बवाल होने जा रहा है, ठीक है भाई। 2 लोग इधर है, 2 लोग इधर है, और बवाल होने जा रहा है, जिसका पड़ोसी गायब होगा वह पटकाएगा, जिसका पड़ोसी गायब होगा वह पटकाएगा। ध्यान दीजिए, इधर मान लीजिए आपसे यहाँ पे दूसरा वाला पूछ रहा है, यानी दूसरा का गायब है, तो पहले का पटकाएगा, एल सी एम इंटू एच सी एफ, ठीक है। आई भाई पटकाएगा तो नीचे आएगा, है ना, बराबर दूसरा, ठीक है भाई। दोस्त छोड़ के भाग जाएगा तो पटकाइबे ना करेगा, ठीक। अगर ये यहां पे देखिए हाई गायब है तो हाई पटकाएगा, ठीक। अभी इसका एग्जाम्पल भी आपको दे दिया। अब आपको जो अब मैटर समझाया गया है, अब उस मैटर में ये सवाल दे दिया गया एग्जाम्पल के रूप में। देखिए ध्यान से, जिनको भी नहीं आता होता है सब देख लो भाई। देखो एचसीएफ दिया है और ब्रैकेट में इतना दिया हुआ है, यानी 2 पद ये दिए हुए हैं, इन्हीं का एचसीएफ 18 है। तो आपको देखिए ये दोनों दे दिया है और आपका एचसीएफ भी दे दिया है, ठीक है। गायब क्या है ये, ठीक, और आपको निकालना है जो गायब है उसी को निकालना है। तो देखिए एलसीएम इसी को निकालना है, तो इसको रोक लिया, पहला गुणे दूसरा, पहला गुणे दूसरा, पहला दूसरा यही है ना, तो 252 गुणे 94, ठीक है। अब ये भाई साहब गायब थे, इनका पड़ोसी पटकाएगा, तो इनका पड़ोसी कौन है, ये है एचसीएफ, यही है ना, तो यही पटकाएगा, यही नीचे आएगा, ठीक, ठीक ना भाई। अब इससे इसको भाग दीजिए, 18 कम 18, हासिल बचा 7, 72 हो गया, ठीक है। तो 18 के पहाड़ा में 72 आएगा ना, नहीं आएगा। जब पहाड़े नहीं पता रहेगा तो क्या होगा भाई। तो 18 से ये कट्टा 14 बार में, अब 14 गुणे 594, ठीक है, आप कर लेंगे, ठीक है। 14 चौका 56, हासिल 6, ठीक है। 14 नवा 126, पहाड़ा नहीं आता है ना, बढ़िया है, अच्छी बात है। 126 में 5 जोड़ेंगे, 1 बचा कितना 13, 14 पच्चे 70 और 70 और 13 83, ठीक है ना भाई। यही आपका होगा एलसीएम। मामला ठीक ठाक चल रहा है, ठीक है। अब देखिए लास्ट सवाल, लास्ट तरीका भाई। देखो आपको 4 सवाल हम नहीं बताएंगे, एक ही बता दिया गया, ब्रह्मास्त्र है, ठीक है। मंत्र मिल जाए तो ठीक है ना, आपको 10 रुपया दे दिया जाए कि कमाने का तरीका बता दिया जाए, ठीक है। तो हम 10 सवाल बता दे कि एक के तो जुगाड़ बता दे जिससे सब काम हो जाए, ठीक है। तो जुगाड़ यही है, ठीक है ना भाई। जुगाड़ रहेगा, रिंच रहेगा तो कौन नट बोल्ट खोल लोगे। अगर आप कहीं जाके खुलवा के लाओगे तो एक तो खुलवा के लाओगे, और रिंच रख लोगे तो जब मर्जी तब खोलते फिरोगे,
ठीक है, चलिए, तो आपका ये काम हो गया, चारों में से कोई भी गायब रहे खोज लीजिएगा। ठीक, और इस प्रकार से दे दिया होगा, कहीं सवाल दिया होगा, इतना आसान अगर पूछेगा, हमको नहीं लग रहा पूछने वाला है, लेकिन आपको चूतिया समझेगा तो कुछ भी करेगा, क्योंकि कुछ लोगों को एग्जामिनर भी सोचते हैं, उनके भी बाल बच्चे होते हैं ना, सोचते हैं लड़का पास हो जाए, इसलिए ऐसे सवाल भी दे देते हैं कि थोड़ा मोड़ा जो एकदम पढ़े हो वो भी कुछ कर ले। ठीक है, तो सस्ता सवाल भी आता है बोर्ड परीक्षा में। तो देखिए 3-4 तो दे देगा ना, कहेगा गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड विधि से ल से निकालिए, मतलब एलसीएम निकालिए, एचसीएफ निकालिए। तो ये तो बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं कि गुणनखंड कर लेंगे, और गुणनखंड करने के बाद जो मिले वो ले लेंगे, सब में कॉमन जो मिलेगा वो ले लेंगे, तो वो होगा एचसीएफ। और जौन मिले वो ले लेंगे, और जौन नहीं मिले वो ले लेंगे, तो वो होगा एलसीएम, है ना भाई। तो लेन देन का काम आप लोग बढ़िया से कर लेते हैं। ठीक, तो चलिए, तो यही समाप्त करते हैं, उसको बताने की आवश्यकता नहीं है, पूरा इतना पढ़ लिया तो समझ लीजिए आपको कुछ और पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। भाई साहब मैंने कुछ नहीं बताया, पूरे चैप्टर में मात्र 3 सवाल बताया, आपको कह रहा हूं कि खत्म। ठीक है, इससे आसान कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए, अब आपका नेक्स्ट लेक्चर आपका चलेगा अगला चैप्टर, उस चैप्टर में भी आपको ऐसा ही बताया जाएगा, ध्यान से मतलब लगे रहिएगा कब मिले। ठीक है।